गोलाकार आकृति को वृत्त कहते हैं। वृत्त के बीचों बीच जो बिंदु होता है केंद्र कहते हैं। केंद्र से वृत्त पे जीवा पे खींचा गया रेखा को त्रिज्या बोलते हैं। एक वृत्त में ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हम जीवा खींचेंगे, ये छोटी जीवा, ज्यों ज्यों केंद्र की ओर बढ़ेगा जीवा बढ़ेगा बढ़ेगा, केंद्र के बाद जाकर तो जीवा घटेगा। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा को व्यास बोलते हैं। यहाँ से एमसीक्यू आता है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, वृत्त से अगर बगल से कोई रेखा आ जाएगा तो इसको कहता है अप्रतिच्छेदी रेखा। अब वृत्त से होके जाएगा तो इसको बोलेगा प्रतिच्छेदी रेखा। एक वृत्त में अनंत प्रतिच्छेदी रेखा खींच सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पे काटती है। एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया। यहाँ से एमसीक्यू बनता है कि प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं से काटती है, तो दो बिंदु से काटती है। ध्यान दीजिएगा, ये लास्ट वाला एगो प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है, ये लास्ट वाला रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पे काटता है। लास्ट वाला रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पे काटता है, इसको स्पर्शी रेखा कहा जाता है। जब वृत्त को एक बिंदु पे काटे वह स्पर्शी रेखा, दो बिंदु पे काटे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा एक वृत्त में अनंत खींच सकते हैं, लेकिन स्पर्शी रेखा केवल दो खींच सकते हैं, एगो इस साइड एगो इस साइड। और ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कि एक वृत्त में एक बिंदु पर एक और एक ही प्रतिच्छेदी स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त पे एक बिंदु पे एक और केवल एक ही स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। देखिए, यहाँ कोई भी रेखा खींचते हैं तो वह अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है, अनंत बिंदुओं से मिलकर बना है। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जब एक बिंदु पे एक स्पर्शी रेखा है तो त्रिभुज वृत्त क्या अनंत बिंदुओं से बना है, यानी अनंत स्पर्शी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक बिंदु पर एक और कितने स्पर्शी रेखा, केवल एक। ठीक है, और अनंत खींच सकते हैं स्पर्शी रेखा। ओके, यहाँ तक क्लियर आ गया, समझ में हो गया? चलिए ठीक है, बंद कर।